इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। सीएम सुक्खू बोले, पूर्व सरकार ने 10,000 करोड़ से अधिक का छोड़ा वेतन पेंशन एरियर। संजौली मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन ली वापस। राज्य में करवट बदल सकता है मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सीएम सुक्खू बोले, सनातन की शिक्षा वे ना दे जो बनाते इसे राजनीति का हथियार। हिमाचल में गरमाई राजनीति, सीएम सुक्खू के राधे राधे सवाल पर बवाल। एलडीआर पदों पर होगी सीधी नियमित भर्ती, जॉब ट्रेनिंग स्कीम नहीं होगी लागू। क्रिकेट कोच पर नाबालिग खिलाड़ी से छेड़छाड़ के आरोप केस दर्ज। धर्मशाला में चिट्टा विरोधी वॉकथॉन, सीएम सुक्खू ने संभाला नेतृत्व। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा सदन में कर्मचारियों और पेंशनरों की वित्तीय देनदारियों पर विस्तृत वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हमेशा से कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में रही है। जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई तब पिछली सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन एरियर के रूप में 10,000 करोड़ से अधिक की देनदारी छोड़ रखी थी। इस देनदारी को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को पूरा बकाया भुगतान किया जा चुका है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को 70% एरियर का भुगतान किया जा चुका है और शेष 30% इसी वित्त वर्ष में जारी किया जाएगा, जिसमें लगभग 90 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसके अलावा 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके ग्रेजुएटी एरियर का 20% हिस्सा प्रदान किया गया है। कर्मचारियों के वेतन एरियर के भुगतान के तहत प्रथम से तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 50,000 रुपए और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60,000 रुपए की किश्त दी जा चुकी है। 19 अक्टूबर 2024 को चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों को उनके वेतन एरियर का अतिरिक्त 20,000 रुपए का भुगतान भी किया गया है। इसके अलावा 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्त वर्ष 2025-26 से अगले 5 वर्षों तक केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से सभी देनदारियों का चरणबद्ध भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और पेंशनरों से अपील की है कि वे प्रदेश की गंभीर वित्तीय स्थिति को समझते हुए सरकार के प्रयासों में सहयोग करें। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में संजौली मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड द्वारा दायर की गई रिट पिटीशन को 1 दिसंबर को वापस ले लिया गया है। हाईकोर्ट ने भी वक्फ बोर्ड को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब बोर्ड नए सिरे से अदालत में याचिका दाखिल करेगा। गौरतलब है कि शिमला के सबसे बड़े उपनगर संजौली में स्थित मस्जिद को नगर निगम शिमला की कमिश्नर कोर्ट और शिमला की जिला अदालत पहले ही अवैध घोषित कर गिराने का आदेश जारी कर चुकी है। एमसी कमिश्नर कोर्ट के इसी आदेश को चुनौती देते हुए वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बताया जाता है कि जिला अदालत ने 30 अक्टूबर को अपने फैसले में मस्जिद की अवैध मंजिलों के साथ साथ निचली 2 मंजिलों को भी अवैध करार देते हुए उन्हें गिराने का आदेश दिया था। ये मस्जिद लंबे समय से विवादों में रही है। वक्फ बोर्ड की दलील है कि जिस जमीन पर ये मस्जिद बनी है वो वक्फ बोर्ड की है। अब तक इसके पर्याप्त दस्तावेज पेश नहीं कर पाई है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने वक्फ बोर्ड को याचिका की मेंटेनेबिलिटी से जुड़े तर्क पेश करने को कहा था। उस समय बोर्ड ने कुछ अतिरिक्त समय की मांग भी की थी, जिसके चलते अदालत ने सुनवाई की तारीख 1 दिसंबर तय की थी, लेकिन निर्धारित तारीख पर वक्फ बोर्ड ने अपनी रिट पिटीशन वापस ले ली है। इसके साथ ही अब बोर्ड नए मामले में नई पिटीशन दाखिल करने की तैयारी कर रही है। आखिर कैसा रहेगा हिमाचल में आगामी मौसम का हाल, जानकारी दे रहे मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा। देखिए, बीते 24 घंटों में मौसम मुख्यतः साफ रहा है। हमारे क्षेत्र हैं बिलासपुर मंडी, यहाँ पे सुबह के समय में मॉडरेट कैटेगरी का फॉग रिपोर्ट किया गया था। आगामी मौसम की बात करें तो आज देखिए 1 तारीख को जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति चंबा है, यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण क्लाउडिंग छाई हुई, तो यहीं पे लाहौल स्पीति चंबा में हाई रिचेज़ में बर्फबारी होने की संभावना है, वो भी हल्की। उसके उपरांत देखिए 2 और 3 तारीख को प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ बना रहेगा। फिर 4 तारीख को प्रदेश में एक फीवर WD इफेक्ट करेगा। इसके चलते डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति, कुन्नौर, कुल्लू और कांगड़ा, इनके जो हाई रिचेज़ में हल्की बर्फबारी हो सकती है। साथ में कुछ एक क्षेत्रों में यहाँ बारिश भी हो सकती है। और जो हमारे क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, जो मध्य डिस्ट्रिक्ट है, सोलना, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे मौसम मुख्यतः साफ ही रहेगा। हालांकि कुछ हल्की क्लाउडिंग ज़रूर हो सकती है 4 और 5 को, बट ऐसे बारिश की संभावना बहुत कम है। उसके बाद 6 तारीख से फिर से प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ बना रहेगा। मैं प्यारे बेटियों से मिल रहा था और मैं जब बच्चों से सुबह मॉर्निंग वॉक में मिलने गया तो मेरी एक आदत है कि मैं बच्चों के पास बैठ कर इंटरेक्शन करूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि राधे राधे क्यों बोल रहे, क्या अर्थ है। उन्होंने क्या अर्थ नहीं बताया, उन्होंने सीधा ये काटा और ये बना दिया। जब राम मंदिर का रामलला का विराजमान होना था ना,
तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने आधे दिन की छुट्टी की थी, मैंने पूरे दिन की छुट्टी की थी। कन्या पूजन, गोवर्धन पूजन सब हमारे परिवार में अभी से नहीं, हमारे बचपन से हमें सिखाया जाता है। तो इसलिए सनातन धर्म की परिभाषा वो मत दिखाए जो सनातन धर्म की राजनीति करके वोट प्राप्त करते हैं। सनातन धर्म का मतलब है कर्म अच्छे करना, सेवा करना, दीन दयालों की मदद करना, जो भी हमारे होता है गरीबों की मदद करना, ये सब चीज़ें हमारे जहन में है, हमारे दिमाग में है। बीजेपी को कुछ नहीं मिलता। बीजेपी के तो सिर्फ ये मुद्दा रह गया, कभी मैं कहीं जाता हूँ किसी के घर में खाने का वो वीडियो बना देते हैं, कभी मैं कहीं जाता हूँ किसी बच्चों से मिलने का तो उसको वीडियो बना देते हैं। बीजेपी ने इस देश की संपदा को लुटाया है। 5 साल में जो बीजेपी ने इस डबल इंजन की सरकार करके आम गरीब जनता की संपदा होती है, सरकार की संपदा नहीं होती है। हम मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री 5 साल के लिए चुनकर आते, फिर जनता तय करती है। लेकिन जो जनता का धन है जिसका पता आपको नहीं लगता, उस संपदा को कौड़ियों के भाव में लुटा दिया गया। 4500 बीघा जगह 1 करोड़ 22 लाख में कस्टमाइज पैकेज के नाम पर दे देगी। 4500 बीघा में नया शहर बसता है आप क्या, और जिसकी 5000 की करोड़ कीमत है। इनके पास मुद्दा नहीं है। अब उन मुद्दों को लेकर ये विधानसभा में कुछ नहीं बोलते, सिर्फ इन मुद्दों को पकड़ लेते और चर्चा करने लग जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बच्चों से बातचीत के दौरान किया गया एक छोटा सा संवाद अब बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में सीएम सुक्खू बच्चों के अभिवादन राधे राधे पर सवाल करते दिखे। इस पर मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए पूछा, राधे राधे या नमस्कार। जब बच्चों ने दोबारा राधे राधे कहा तो सीएम ने पूछा, राधे राधे क्यों बोल रहे हो। यही टिप्पणी अब राजनीतिक तूफान का कारण बन गई है। वीडियो सामने आते ही बीजेपी ने सुक्खू पर हमला बोल दिया। पार्टी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री को राधे राधे सुनकर असहजता होती है और उनकी सनातन विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। भाजपा ने ये भी कहा कि मंदिरों से आस्था कर टैक्स वसूलने वाली सरकार को हिंदू समाज आने वाले समय में जवाब देगा। विवाद बढ़ने के बाद कथावाचक देवकी नंदन महाराज भी सामने आए और उन्होंने सीएम सुक्खू की टिप्पणी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक प्रदेश का मुखिया बच्चों को राधे राधे कहने से रोक रहा है। प्रदेश का मुखिया सनातनी है, विधर्मी नहीं। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, यहाँ राधे राधे बोलना स्वाभाविक है। उन्होंने आगे कहा, अगर आपको नहीं बोलना है तो आप मत बोलिए, लेकिन बच्चों को क्यों रोक रहे हो। अब ये विवाद राजनीतिक रंग ले चुका है और सीएम सुक्खू के बयान पर सत्ता विपक्ष के बीच तीखी बहस जारी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे के तहत होने वाली भर्तियों को लेकर स्थिति साफ कर दी है। एलडीआर के माध्यम से होने वाली नियुक्ति अब जॉब ट्रेनिंग स्कीम के दायरे में शामिल होगी और इन पदों पर सीधी नियमित भर्ती की जाएगी। कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि सेवारत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जेओए और क्लर्क भर्ती में 20% एलडीआर कोटा मिलेगा। इन भर्तियों को भर्ती निदेशालय के माध्यम से केंद्रीकृत रूप से पूरा किया जाएगा। विभाग ने सभी विभागों, बोर्डों व निगमों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सरकार के ताज़ा आदेशों के मुताबिक ग्रुप सी के 70% पद अब जॉब ट्रेनिंग स्कीम के तहत भरे जाएंगे, जबकि 20% एलडीआर और 10% पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने तय है। 19 जुलाई 2025 से लागू जॉब ट्रेनिंग स्कीम में ग्रुप ए, बी और सी के सीधी भर्ती होने वाले पद अब फिक्स मानदेय पर जॉब ट्रेनिंग के रूप में भरे जा रहे हैं, लेकिन एलडीआर कोटे की प्रकृति अलग होने के कारण इसे इस स्कीम में शामिल नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक क्रिकेट कोच पर नाबालिग खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने कोच के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मंडी जिले की रहने वाली नाबालिग खिलाड़ी स्कूल की पढ़ाई के साथ क्रिकेट कोचिंग भी ले रही थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 27 नवंबर को कोच ने उसे फोन करके बिलासपुर मुख्य बाजार में बुलाया और वहां से एक सिनेमा हॉल ले गया। बताया जाता है कि फिल्म शुरू होने के बाद हॉल में केवल दोनों ही मौजूद थे। इसी दौरान कोच ने उसका हाथ पकड़कर नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की, जिससे घबराई नाबालिग उस समय कुछ भी बोल नहीं सकी। अगले दिन पीजी लौटने पर संचालिका ने खिलाड़ी के असामान्य व्यवहार को देखते हुए पूछताछ की। बार-बार पूछने पर नाबालिग रो पड़ी और पूरी घटना बता दी। पीजी संचालिका ने तुरंत उसके माता-पिता को मामले की पूरी जानकारी दी। परिवार 29 नवंबर को बिलासपुर पहुंचा, जहां घटना सुनकर गुस्से में खिलाड़ी की मां आरोपी कोच के पास गई और उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद परिजन महिला थाना बिलासपुर पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर दिया है। एएसपी शिव चौधरी ने बताया कि मामले की जांच जारी है तथा साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करते हुए धर्मशाला में 1 नवंबर को बड़ा जन जागरण अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में पूरा कांगड़ा चिट्टा मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए दाड़ी मैदान से वॉकथॉन में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, स्कूलों व कॉलेजों के विद्यार्थी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। सुबह से ही धर्मशाला के कई स्कूलों के विद्यार्थी दाड़ी मेला मैदान में पहुंचे। कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। शहर में जगह जगह सुरक्षा कर्मी और ट्रैफिक पुलिस तैनात की गई ताकि भीड़ नियंत्रित रहे और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। वॉकथॉन का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। यह अभियान दाड़ी मेला मैदान से शुरू होकर लगभग 2200 मीटर की दूरी तक चला। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और स्वयंसेवी भी शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले सस्ते और मुफ्त राशन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का गंभीर मामला सामने आया है। केंद्र सरकार की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 2222 ऐसे लोग अभी भी लाभार्थी सूची में शामिल है जिनकी मृत्यु के प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं। इसके अलावा 2918 ऐसे लाभार्थी पाए गए हैं जो वाहन मालिक होने के बावजूद गरीबों के लिए निर्धारित सब्सिडी वाला राशन ले रही है। कुल 28,24,000 पंजीकृत लाभार्थियों में से 5,71,625 को संदिग्ध श्रेणी में रखा गया है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यापक खामियों की ओर इशारा करता है। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन आंकड़ों को गरीबों के अधिकारों पर खुली चोट करार दिया है।